Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to talk about the nephritis, chronic nephritis in the pregnant female. आज का जो हमारा टॉपिक है वो chronic nephritis के बारे में है प्रेग्नेंट फीमेल में कि chronic nephritis क्या चीज़ है। नेफ्राइटिस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि नेफ्रॉन से रिलेटेड है और नेफ्रॉन जो है वो किडनी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट हैं वो नेफ्रॉन्स हैं। तो नेफ्राइटिस का इसमें ये मानी है कि इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, एलर्जीज़ की वजह से भी हो सकती है, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं तो उसकी वजह से भी हो सकती है, कोई भी इसकी पैथोलॉजी हो सकती है। तो क्रोनिक नेफ्राइटिस का मतलब है कि जो किडनी की डिजीज़ है, किडनी की इन्फ्लेमेशन, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? नेफ्राइटिस नाम देते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किस चीज़ की? किडनी की, नॉर्मल किडनी की स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास क्या है कि जिस किडनी को नेफ्राइटिस हुआ है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई कि इसमें स्ट्रक्चर में ही इतने चेंजेस आ जाते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंडीशन इन विच द टिश्यूज इन द किडनी बिकम इन्फ्लेम्ड एंड हैव प्रॉब्लम्स फिल्टरिंग द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी की वो कंडीशन जिसमें किडनी के टिश्यूज जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और फिल्टर नहीं कर पाते वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और ब्लड से जो फिल्ट्रेशन होती है इसके ग्लोमेरुलाई में किडनी की, तो वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, तो इसे हम नाम देते हैं नेफ्राइटिस कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रीनल ग्लोमेरुलाई। ये किस वजह से होती है? जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलाई है उसकी रिस्ट्रक्शन हो गई हो, मतलब उसके स्ट्रक्चर की तबाही, जैसे कि वो उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, उसकी फंक्शंस ठीक नहीं है। जैसे उसका काम ये है कि फिल्ट्रेशन करना, ब्लड जो उसमें से पास हो रहा है उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो यूरिन है, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बाहर निकालना बॉडी से, साल्ट वगैरह एक्सेस अमाउंट में तो उसे बाहर निकालना, या फिर इस तरह की केमिकल रिएक्शन से हार्मोन्स वगैरह हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी फिल्ट्रेशन जो है ग्लोमेरुलाई में प्रॉपर नहीं हो रही क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर की बहुत सारी पैथोलॉजीज़ की वजह से, या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस आई हैं किडनी में, किडनी की इम्पेयरमेंट हो गई है, उसके रीनल जो फंक्शंस हैं किडनी के वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम नाम देते हैं नेफ्राइटिस। फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ये चीज़ वाज़े कर रहा है कि इसमें नेफ्राइटिस में क्या क्या होता है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन है, किडनी का एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है और उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेके उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये नेफ्रॉन है जो यहाँ से लिया गया है, उसका पार्ट है। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये हमारे पास क्या है? ये आर्टरीज हैं और ये वेन है। आर्टरीज में से अनफिल्टर्ड जो ब्लड है वो जाता है और फिल्टर्ड ब्लड जो है वो आउट होता है किस चीज़ के थ्रू? यहाँ पे फिल्टर्ड ब्लड हो जाता है किसमें? वेन्स में। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है ये यूरिन आउटपुट इसमें से जाता है, जिसे कहते हैं यूरेटर कहते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किस चीज़ की? किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें कैप्सूल्स हैं, ग्लोमेरुलाई है। तो फिर यहाँ से इस पोर्शन को जो निकाल के देखा गया है, इधर एक्सप्लेन किया है, वो क्या है? ये ग्लोमेरुलाई की पिक्चर है। एक नेफ्रॉन को उठाया गया है, नेफ्रॉन की पिक्चर दिखाई गई है, वन नेफ्रॉन है ये। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसमें ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल से निकल के वो यूरेटर्स तक जाती हैं, ट्यूब्यूल से पास होके फिर यूरिन आउटपुट होता है। कैसे? यहाँ पे ब्लड जा रहा होता है, ब्लड इंटर भी हो रहा है इस कैप्सूल के अंदर और ब्लड क्या आउट भी हो रहा है, किस चीज़ के थ्रू? आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू। तो इसमें ये होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड के अंदर वो वेस्ट हो जाती हैं, जो नीडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैल्शियम वगैरह की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लॉस करने नहीं देती। लेकिन जब इसका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो जाए तो इसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन वगैरह जो है वो यूरिन में आ जाती हैं। प्रोटीन के पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सेस अमाउंट में यूरिन में जाते हैं और जो है कि क्या करता है? साल्ट की एब्जॉर्प्शन करता है ज़्यादा, जिसकी वजह से एडिमा काज होता है। इस ग्लोमेरुलस की वजह से क्या होती है? बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? आगे वो डिजीज़ की कंडीशन काज करती हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्राइटिस। तो ये हमारे पास एक लेडी की पिक्चर है। एक लेडी जो है उसकी बॉडी में दिखाया गया है क्या? दो किडनीज यानी पेयर ऑफ किडनीज दिखाए गए हैं, उनसे जो एक पाइप टाइप निकली हुई उसे नाम देते हैं यूरेटर। फिर नीचे जाके ब्लैडर है, ठीक है। तो किडनीज जो है फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती हैं हमारी बॉडी में। तो यूरेटर से यूरिन वगैरह पास होता है, ब्लैडर में वो स्टोर होता है। जब अर्ज हो वो एक अमाउंट तक पहुंच जाए
कि उस टाइम उससे ज़्यादा वो ब्लैडर जो है वो स्टोर ना कर सके, तो फिर क्या होता है कि यह ब्लैडर से थ्रू यूरिथ्रा ये बाहर पास होती है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है इस तरह। तो इस तरह फिर से किडनी को दिखाया गया है, उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है और उससे आगे फिर एक्सप्लेन करती है इमेज के ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें से एब्जॉर्प्शन वगैरह का प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन यहाँ से हो रही होती है, फिर इसके थ्रू फिर यूरेटर में जाता है और यूरेटर में यूरिन आउटपुट होता है। तो अगर इसी का काम खराब होगा, इसी में कोई पैथोलॉजी है, इसके स्ट्रक्चर में डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं, तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, यूरिन आउटपुट जो है उसमें चेंजेस आएंगी, उसके कलर में, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंजेस आएंगी, प्रोटीन की ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंस होगी और साथ में एडिमा वगैरह बॉडी में काज होगा किडनी के इश्यूज की वजह से। तो चलिए पढ़ते हैं आज इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स ये होंगे कि हिस्ट्री ऑफ एक्यूट रीनल इन्फेक्शन में भी प्रेजेंट। इसकी हिस्ट्री में अगर आप पूछ लें तो ये होगा कि उन पेशेंट्स को जिनका ये इशू है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल में ये ज़्यादा केसेस में होता है, तो उनको पहले से कोई किडनी का इन्फेक्शन हुआ होता है। एल्बुमिनूरिया मतलब एल्बुमिन का यूरिन में प्रेजेंस, जैसे कि यूरिन टेस्ट करवा लें तो उसमें एल्बुमिन प्रेजेंट होगा अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। एडिमा आकर इन लेट प्रेगनेंसी, और अगर 20 वीक्स के बाद जब हो जाए प्रेगनेंसी तो उसके बाद एडिमा भी काज होता है फेस में, स्पेशली जो फिंगर जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, उनमें ज़्यादा एडिमा काज होता है, यानी स्वेलिंग होती है क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही होती है प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होने की वजह से, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रेज रहता है पेशेंट का, नॉर्मल इतना नहीं रहता जितना ये रेज हो जाता है। इनसाइड ऑफ द हेल्दी किडनी, ये एक हेल्दी किडनी की इमेज तरह दिखाई गई है। इसमें ये क्या है, ब्लड है, ठीक है, यहाँ से फिल्टर हो रही है और यहाँ से यूरिन जो है ब्लड से फिल्टर होके फिर बाहर बॉडी में, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। इसमें एल्बुमिन की ट्रेसेस नहीं है। एल्बुमिन कहाँ पे है, प्रोटीन ब्लड के अंदर है, ये एक्सक्रीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर एक डैमेज्ड किडनी होगी तो उसमें क्या होगा, ये जो ब्लड में एल्बुमिन था हमारे पास, जो प्रोटीन था, वो ब्लड से निकल के फिल्टर होता है किसमें, यूरिन में, और उसके बाद फिर यूरिन में इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एल्बुमिन का प्रेजेंस यूरिन में, ये एक साइन है हमारे पास कि वो शो करता है कि किडनी की फिल्ट्रेशन में कोई मसला है, और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेशेंट को पहले तो हॉस्पिटल रेफर किया जाता है और एल्बुमिनूरिया के लिए इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं। इन हॉस्पिटल किडनी फंक्शन इज इन्वेस्टिगेटेड, इसके लिए रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी चेंजेस आती है, जैसे क्रिएटिनिन वगैरह का लेवल देखा जाता है और एल्बुमिन की प्रेजेंस देखी जाती है। और फिर क्या किया जाता है कि ये डिजीज़ की अगर कंडीशन माइल्ड या मॉडरेट है तो फिर प्रेगनेंसी को अलाउ किया जाता है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। लेकिन अगर बहुत सीवियर हो जाती है ऐसे केसेस में फिर क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करते हैं। इट मीन्स कि वो बेबी को डिलीवर करने की इजाज़त नहीं देते, उसे आगे ग्रो करने के लिए नहीं अलाउ करते। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। ट्रीटिंग क्रॉनिक नेफ्राइटिस टिपिकली इन्वॉल्व्स रेगुलर किडनी चेकअप्स, ये रेगुलरली इन्वॉल्व है किस चीज़ के साथ, कि प्रॉपर तरीके से रेगुलर चेकअप किया जाए, रेगुलर बेसिस पे किडनी के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं, सीरम कैल्शियम होता है, सीरम क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें चेक करवाई जाती हैं। और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह से मेंटेन नहीं रहता, रेज हो जाता है। डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब डायरेटिक्स टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, और डायरेटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं किस वजह से, कि डायरेटिक्स का काम ये है कि वो फ्लूइड का ज़्यादा एक्सक्रीशन करवाएं। जब फ्लूइड की एक्सक्रीशन होगी तो इससे एडिमा या स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी बॉडी में। तो इस तरह इसकी मैनेजमेंट की जाती है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।